हेलो बेटो, हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं हिंदी अध्यापक हूँ। अब यहाँ पर बेटे मैं आपको दादी माँ नामक जो पाठ हैं, ये दादी माँ नामक जो पाठ से दिए हुए जो विकल्प हैं, विकल्प का परिपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं विश्लेषण पर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पहले आप इन प्रश्नों को मैं धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ूँगा। पढ़ते हुए उसके जो विकल्प हैं मैं आपको समझाते हुए उसका उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बेटे, दादी माँ की कहानी तो आप ठीक तरह से सुने होंगे। दादी माँ कहानी में आपको बहुत मज़ा आया होगा। दादी माँ कहानी में जो मानवता के जो लक्षण है उसका आप ठीक तरह से समझे होंगे। अब यहाँ पर उसी के माध्यम से कुछ प्रश्न हैं बेटे। पहला प्रश्न है, लेखक से उनकी दादी माँ क्या दिखाती थी? जब लेखक जब व्याकुल हो जाते थे तो दादी माँ उनके साथ क्या दिखाती थी? दिखाना मतलब क्या? प्रेम दिखाती थी, द्वेष दिखाती थी, क्या दिखाती थी? अब यहाँ पर विकल्प में देखिए बेटे, ए प्रेम, बी नफरत, सी वत्सलता, डी घृणा। अब यहाँ पर अब देखिए तो वत्सल, प्रेम से बढ़कर वत्सलता होती है। तो इसलिए जब भी लेखक बहुत व्याकुल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो दादी माँ उनके साथ क्या दिखाती थी? वात्सल्य भावना दिखाती थी। ओके, तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या हो गया बेटे? सी वत्सलता। ओके, उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, लेखक को बुखार आने पर कौन सेवा करती थी? जब लेखक को बुखार आ जाती थी, बहुत बुखार आती थी, तो उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल कौन किया करते थे? तो यहाँ पर उसके विकल्प है बेटे, ए माँ, बी बाप, सी बहन, डी दादी माँ। यानी आप तो पढ़े होंगे दादी माँ कहकर, आपको समझ में आ गया, तो डी उसका आंसर है, विकल्प डी दादी माँ। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, दादी माँ किसको दवा देती थी? मतलब गांव में लोग आते थे उनके पास दवा लेने के लिए, कौन आते थे उनको कौन किस किस को वो दवा दिया करती थी? तो अब यहां पर उसका उत्तर है बेटे, विकल्प ए मरीजों को, विकल्प बी मनुष्यों को, विकल्प सी दुश्मनों को, विकल्प डी बेटों को। मतलब मरीज का मतलब जो बीमार होकर लोग आते हैं उनको मरीज कहते हैं। तो जब मरीज आते थे हर प्रकार का, कोई सिर में दर्द कहकर आता था, कोई पेट में दर्द कहकर आता था, इस तरह से जो भी बीमार लोग आते थे उनको सभी को वो अपनी ओर से दवा दिया करती थी। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा, उसका विकल्प है ए मरीजों को। उसके पश्चात बेटे चौथा प्रश्न है, दादी माँ की वाणी कैसी थी? वाणी का मतलब बोलने का तरीका, वो किस तरह से बात करती थी? गुस्से से बात करती थी, प्रेम से बात करती थी, या झिड़झिड़ाती थी, या क्या करती थी? तो यहाँ पर आप देखिए उसके यहाँ पर विकल्प हैं, ए मधुर, बी मिठास, सी कड़वा, डी कठोर। तो यहाँ वो किस तरह से बात करती थी? जब वो उनके पास जो आते थे तो उनसे अक्सर आप लेसन में पढ़े हैं, कठोर बात किया करती थी। क्यों कठोर बात किया करती थी? क्योंकि लोगों को सचेत करना है तो कठोर बात करना पड़ता है। तो यह हो सकता है, यहां पर इसका आंसर है डी कठोर बात किया करती थी। उसके पश्चात है पांचवा प्रश्न, किसका मन मक्खन की तरह कोमल था? कोमल था मतलब बहुत ही निर्मल था, सॉफ्ट था। किसका मन था? तो ए पिता, बी भाई, सी दादी माँ, डी बहू। आपको तो समझ में आ गया होगा किसका मन था? दादी माँ का ही था। तो सी दादी माँ का मन कोमल था, वाणी कठोर थी। कठोर क्यों थी? क्योंकि लोगों को सचेत करना है, कठोर बोलना पड़ता था, लेकिन प्रेम दिखाती थी। ओके बेटे, उसके पश्चात है सातवां प्रश्न, छठा प्रश्न है, किसकी चाची की बिटिया की शादी हो रही थी? किसकी चाची मतलब कौन सी चाची? यहां पर चाची कौन थी, किसकी चाची थी? तो यहां पर ऑप्शन एक है रानी की, बी है वाणी की, सी है कोमल की, डी है ज्योति की। तो यानी इसका आंसर है, उत्तर है बेटे ये रानी की। उसके पश्चात
सातवां प्रश्न है, कौन सचमुच देवी थी? ये आपको सबको मालूम है, क्योंकि जब कहानी आप ठीक तरह से पढ़ चुके हैं तो आप सब कुछ बोल सकते हैं कि आंख मूंझकर बोल सकते हैं कि दादी माँ कहकर। इसका उत्तर है दादी माँ। फिर भी यहां पर विकल्प में क्या है? रानी, चाची, लेखक है, लेकिन दादी माँ इसका उत्तर है। उसके पश्चात आठवां है, अत्यंत संधि विच्छेद कीजिए, उसको अलग करना है, विच्छेद करना है। तो यहां पर इसके विकल्प हैं अत्य प्लस अंत, अति प्लस अंत, अति प्लस यंत, अत्या प्लस अंत। तो यानी यहां पर इसका विकल्प होता है अति प्लस अंत, ई प्लस आ, या बन जाता है, तो ये होते हैं यन संधि। उसके बाद बेटे 9वां प्रश्न है आर्थिक। इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का अर्थ है एक मूल शब्द में आखिरी में ऐड होने वाला अक्षर। क्या है यहां पर? ईख, थिक, इक, ईख। तो यहां पर अर्थ प्लस इक क्या हो गया? सी इसका विकल्प है। ओके बेटे, आखिरी प्रश्न है लेखक। लिंग पहचानिए। यहां पहचान, लिंग पहचानिए, तो क्या है यहां पर? यहां पर लिंग बदलिए होना, लिंग पहचानिए नहीं, बदलिए रहना चाहिए। लिंग बदलिए कर लिए बेटे उसको, प्रश्न को। तो लेखक का लिंग बदलने पर क्या होता है? कवयित्री, कवि, लेखिका, नर्तकी। यानी इसका स्त्रीलिंग होता है सी, लेखिका, लेखक, लेखिका। ओके बेटे, ये प्रश्न आपको चित्र समझा में आ गया होगा। धन्यवाद बेटे।